हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 2 बनाएंगे। प्रश्न 2 है, प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण एंगल ABC बनाइए। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंग्लिश में एंगल और ऐसे कोण, ठीक है। कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेंटीमीटर दूर भुजा BC के समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस प्रश्न में कोण बनाना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहां पर मैंने एक रेखा खींच ली है, ठीक है। क्या किया है मैंने? एक रेखा खींचा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये देखिए प्रकार में मैंने पेंसिल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है? हम इस प्रकार को इस रेखा के अंत बिंदु पर रखकर एक क्या करेंगे? इस तरह से हम चाप बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या किया हमने? एक चाप बना लिया, ठीक है। यहां पर हमने एक चाप जो है इस तरह से मैंने यहां पर इस तरह से एक चाप हमने इस तरह से बनाया। अब इसी चाप से इस पॉइंट पर जहां पर यह रेखा को काट रही है, इस पॉइंट पर हम प्रकाल को रखेंगे और पेंसिल से फिर एक और हम इस तरह से इसको कट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे रेखा के अंतिम बिंदु पर एक किसी भी त्रिज्या का नाप लेकर कुछ भी हम इस तरह से क्या करेंगे? एक चाप बना लेंगे, ठीक है। यह चाप जिस रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा, उस बिंदु पर फिर से हम प्रकाल को रखकर एक और इस तरह से क्या करेंगे? यहां पर इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब जो यह पॉइंट यहां पर जो कटा, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? इस तरह से आप इस तरह से गोला इस तरह से हल्का सा इसको पॉइंट बना लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे? हम स्केल की सहायता से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या करेंगे बच्चों? एक रेखा इस तरह से हमने खींच दिया, ठीक है। तो यह जो कोण बना हमारा, यह कोण क्या बन गया बच्चों? 60 डिग्री का हमारा यह कोण बन गया, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन गया और इसे हमने नाम दे दिया A, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B और इसको हमने नाम दे दिया C। तो देखिए जो प्रश्न में दिया गया है हमारा कि 60 डिग्री का एक, ठीक है, 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए, ठीक है। तो कोण जो बीच में होता है B, वह 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ABC इस तरह से हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया। चलिए अब प्रश्न में देखते हैं बच्चों, प्रश्न में आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कोण के शीर्ष B, ठीक है, कोण के शीर्ष B। तो हमारा कोण है यह 60 डिग्री, उसका शीर्ष क्या है? यह B शीर्ष है। तो कह रहा कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर, ठीक है। तो AB भुजा कौन सा है? AB, ठीक है। तो हमारा AB भुजा यह है और कोण के शीर्ष B से AB भुजा पर 4 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। यानी कि AB भुजा पर B से 4 सेंटीमीटर दूर BC रेखा के समांतर एक हमें रेखा खींचनी है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग स्केल से सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर माप बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केल से क्या करेंगे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 आपका करीब करीब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने बच्चों? 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैंने नाप लगाकर एक चिन्ह बना दिया, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का चिन्ह B से 4 सेंटीमीटर नाप लिया, ठीक है। अब देखिए जो त्रिज्या का हमने यह 60 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है, यह जो हमने नाप लिया था 60 डिग्री वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने 60 डिग्री का इस तरह से बनाया था, 60 डिग्री का ऐसे करके हमने ऐसे किया था, फिर इसको हमने इस तरह से कट किया था। यही नाप इसी को जिसका हमने त्रिज्या से इस तरह से बनाया है 60 डिग्री का, हम यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यह है 4 सेंटीमीटर का पॉइंट, ठीक है।
यहां से यहां तक की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर। यह देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पॉइंट निशान लगाया है पेंसिल से। यहां पर हम क्या करेंगे, अपना प्रकाल को रखेंगे और प्रकाल को रखने के बाद फिर से हम इस कोण को इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, यह देखिए इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इस तरह से चाप बना दिया। ठीक है, इस तरह से बनाया हमने, यह देखिए इस तरह से। ठीक है, अब बनाने के बाद देखिए कि जब हमने इस पॉइंट पर रखकर इस तरह से चाप बनाया तो यह वाला चाप जहां पर यह इस रेखा को काट रहा है, ठीक है, इस रेखा को देखिए यहां पर यह काट रहा है। अब हम प्रकाल को इस पॉइंट पर यहां रखेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पर रख के जैसे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था उसी तरह इस पॉइंट पर हम इसको रखकर यहां पर अपना हम क्या करेंगे, इस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस रेखा पर, इस पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर दूर हम क्या किए हैं, जैसे हमने यहां पर 60 डिग्री का इस प्रकार कोण बनाया था उसी प्रकार हम यहां पर इस रेखा पर इधर ऐसे आर्क करके और फिर इस पॉइंट पर इस तरह से करके हमने 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाकर रेखा खींच देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रखकर हमने क्या किया था, रेखा खींचा था, यहां वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींची थी। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे सीधी। तो चलिए हम यहां पर इस रेखा खींच देते हैं। यह देखिए 4 सेंटीमीटर पे यहां पर है और इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, हम एक रेखा इस तरह से हम खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच ये रेखा आके मिल जाती है और यह रेखा को हम कोई भी नाम दे देंगे x और y। तो यह रेखा जो है इस रेखा के समांतर हुई। ठीक है, और यहां पर देखिए यह जो कोण है बच्चों, यह कोण क्या है, 60 डिग्री का हमने कोण बनाया। ठीक है, तो यह कोण कितना बनाया हमने, 60 डिग्री का, और यह कोण था 60 डिग्री का। तो जब यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होता है तभी हमारा जो है रेखा जो है बिल्कुल समांतर होता है। ठीक है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, ठीक है, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण जब बिल्कुल समान होता है तब दो रेखाएं बिल्कुल समांतर होती हैं। चलिए ये वाले पॉइंट को, यहाँ पर जो पॉइंट था इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए सी। ठीक है, इस पॉइंट को क्या हमने नाम दे दिया बच्चों, सी नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों, यह जो कोण है और यह कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यह कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, जो हमने कोण यहां दिया है बना हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कोण ए बी सी। ठीक है, तो इस कोण को हमने लिख दिया कोण ए बी सी, यह बी वाले कोण को। यह कोण जो है किसके बराबर है बच्चों, यह कोण जो है बी सी वाई। ठीक है, बी और यह सी और वाई, यानी यह जो सी कोण है यह 60 डिग्री है, तो हम इसको बीच में लिखेंगे बी सी वाई। ठीक है, यहां पर इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो कोण क्या हो जाएगा, बी सी वाई, बी सी वाई। ठीक है, तो कोण ए बी सी और कोण बी सी वाई, यानी कोण बी जो है वह कोण सी के बराबर है। और इस कोण को क्या कहते हैं बच्चों, इस कोण को हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। देखिए क्या कहते हैं इसको, अंतः। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो बच्चों जब अंतः एकांतर कोण जो है वह बराबर होती हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो लिख सकते हैं जब, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं जब यह एक दूसरे के बराबर है, जब अंतः एकांतर कोण, यहां पर आप लिखिए बराबर, जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं, ठीक है, क्या होता है बच्चों, तो रेखाएं जो है वह रेखाएं जो है क्या होती है, तो रेखाएं समांतर, इस तरह से आप लिखिए समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं
तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यह दोनों कोण अंतः एकांतर कोण है और यह दोनों बराबर है, इसलिए रेखाएं समांतर है। ठीक है। देखिए बच्चों, कल जो हमने प्रश्न किया था उस प्रश्न में जो MN रेखा पर एक R बिंदु स्थित थी और हमें एक समांतर रेखा बनानी थी। ठीक है। उस प्रश्न में कोण नहीं दिया था कि कोण कितना है। हमने कोण अपने हिसाब से कोई भी त्रिज्या का चाप जो है बनाकर प्रश्न को बनाया था। तो इस तरह के प्रश्न में जहां 60 डिग्री का कोण नहीं होता है और दूसरा कोण होता है, तो हमें उस स्थिति में यहाँ पर क्या करना होता है कि यह वाले कोण, इस वाले आर्क को बनाने के लिए, चाप को बनाने के लिए हम C और D का लंबाई जो है वो क्या करते हैं बच्चों, प्रकाल से इस तरह से करके क्या करेंगे, हम प्रकाल से इस तरह से करके इसको नापेंगे। ठीक है। इसको हम इस तरह से नापेंगे और नाप के तब हम इसको यहाँ पर रखकर इस तरह से काटेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, C और D की चाप की लंबाई इस तरह से रखकर हम G पर रखकर इसको ऐसे कट करेंगे और यह देखिए यह भी बराबर होगा। ठीक है। तो जब इसकी दूरी इस रेखा और इस रेखा की दूरी बराबर होगी, यहाँ पे जो दूरी है वही दूरी जब हम यहाँ पर रख के इसको बनाएंगे तभी यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है। C और D चाप की लंबाई और यहाँ पर G और H चाप की लंबाई जब बराबर होगी, ठीक है, तभी यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर कोण नहीं दिया था, इसलिए हमें अपने हिसाब से किसी भी त्रिज्या का माप लेकर बनाना था चाप, तो हमने C और D का लंबाई हमें नाप कर यहाँ बनाना होगा। ठीक है। लेकिन 60 डिग्री वाले, यानी कि जो आज हमने जो ये प्रश्न किया है इस वाले प्रश्न में, ठीक है, इस वाले प्रश्न में 60 डिग्री का कोण है, इसलिए हमने इसको नापा नहीं है, ये वाले चाप और इसको हमने इस तरह से रखकर नहीं नापा है, हमने 60 डिग्री का बनाया है। ठीक है। तो 60 डिग्री का जब हम बनाएंगे तो हमें इसका नापने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जिस त्रिज्या से 60 डिग्री का बनाएंगे उसी को हम रख के यहाँ पर काटेंगे तो हमारा समांतर रेखा बन जाएगा। लेकिन दूसरे कोण के लिए हमें C और D यहाँ पर जो है इसको और इसको मापना पड़ेगा। ठीक है।